और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम का फॉर्मूला पेश कर दिया है। फिलहाल इस पर इजरायली प्रधानमंत्री ने सहमति जता दी है। हालांकि सारे बिंदुओं पर आशंका बरकरार है। अब गेंद हमास के पाले में है। सवाल यह है कि क्या हमास अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या गाजा युद्ध रुक जाएगा? लेकिन सवाल यह भी है कि गाजा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे गाजा के भविष्य के बारे में सही तस्वीर जाहिर नहीं होती है। गाजा युद्ध विराम पर नेतन्याहू ट्रंप की वार्ता की शुरुआत नेतन्याहू के माफीनामे से हुई। phone call today just to make it clear. I said to Prime Minister of Qatar. कतर के पीएम को फोन कर नेतन्याहू ने हमले के लिए माफी मांगी और उसके बाद गाजा पर चर्चा हुई। गाजा युद्ध के 3 साल पूरे होने को हैं और अब जाकर स्थायी समाधान का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है, जो फिलहाल दस्तावेजों में है। धरातल पर उतरेगा या नहीं, इस पर संशय है। क्योंकि मसौदे की शुरुआत में ही कहा गया है कि अगर दोनों पार्टी शर्तों पर सहमत हैं, तो तुरंत सीज़फायर लागू होगा। शर्तों के 20 सूत्र तैयार किए गए हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। गाजा का शासन गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी ट्रांजिशनल सरकार संभालेगी, जो ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड फॉर पीस की देखरेख में काम करेगी। बोर्ड फॉर पीस के सदस्य देश तय किए जाएंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार होने तक ट्रांजिशनल अथॉरिटी के हाथ गाजा का शासन होगा। गाजा पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। गाजा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गठित की जाएगी। 72 घंटे में दोनों पार्टी सहमत होती हैं तो इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इजराइल सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास कार्यकर्ता गाजा छोड़ना चाहें तो सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। क्षेत्रीय सहयोगियों को गारंटी देनी होगी, गाजा भविष्य में खतरा नहीं बनेगा। गाजा को आतंक मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा गाजा में राहत सामग्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रोजगार जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। इजराइल फिलहाल इस पर सहमत दिख रहा है। लेकिन ट्रंप के इस मसौदे से गाजावासी और हमास सहमत नहीं दिख रहे हैं। हमास ने कहा है कि प्रस्ताव की कॉपी पढ़ने के बाद ही फैसला होगा और वो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अरब मीडिया इस मसौदे को पढ़ने के बाद 5 बड़े सवाल अमेरिका से पूछ रहा है। पहला सवाल यह है कि गाजा पर शासन कैसा होगा, क्योंकि गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी जमीनी मामलों को देखेगी। लेकिन यह साफ नहीं है कि कमेटी के सदस्यों का चयन कौन करेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी सरकार में शामिल होगी, क्योंकि मसौदे में लिखा है कि पीए में सुधार होने तक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी सरकारी तंत्र संभालेगी। लेकिन यह साफ नहीं है कि कैसे तय किया जाएगा कि पीए सरकार की कमान संभालने के लिए तैयार है। सुधारों की कोई समय सीमा नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का गठन कैसे होगा, क्योंकि कौन से देश गाजा में सेना भेजेंगे ये नहीं बताया गया है। फोर्स के पास अधिकार क्या होंगे ये भी साफ नहीं है। चौथा सवाल यह है कि इजरायली सेना गाजा से कब लौटेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायली सेना डीमिलिटराइजेशन के बाद गाजा से लौटेगी। इजरायली सेना के लौटने की समय सीमा तय नहीं है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजाद फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा है, क्योंकि प्रस्ताव में जिक्र है कि गाजा के विकास और पीए में सुधारों के साथ ही फिलिस्तीन का रास्ता तैयार होगा। यानी फिलिस्तीन के निर्माण पर गाजा के विकास और पीए के सुधारों की शर्त रखी गई है। प्रस्ताव में फिलिस्तीन की स्थापना को अधिकार नहीं माना गया है। अभी ट्रंप के प्रस्ताव पर संशय के बादल हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इजराइल के घोर राष्ट्रवादी असहमत हो सकते हैं, और फिलिस्तीन के स्थापना के मुद्दे पर गाजावासी और हमास। अगले 72 घंटों में यह साफ हो सकता है कि ट्रंप का प्रस्ताव धरातल पर उतरेगा या संशयों की भेंट चढ़ जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।